भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीमुत्तमं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कुछ विशेष ज्ञान के साथ श्रीमद् भागवतम पुराण और हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी इस्कॉन फाउंडराचार्य बीबीटी फाउंडराचार्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की कृपा से आप लोगों के समक्ष शेयर करने जा रहे हैं। मनुष्य की आयु, वरदान, ऐश्वर्य इत्यादि सभी बातें पाप पूर्ण कृत्यों से घटती है। मनुष्य बोलता है हम सुखी क्यों नहीं हो रहे हैं, इसके पीछे रहस्य है। और रहस्य क्या है? रहस्य ये है कि व्यक्ति पाप पूर्ण जो कृत्य है, कर्म है, उससे अपने आप को बचाने का कोशिश नहीं करता या नहीं बचाता है। तो जब तक व्यक्ति पाप पूर्ण कृत्य में लगा रहेगा, उसका जो है तपस्या का जो फल है, उसका जो भक्ति का फल है, उसका ऐश्वर्य जो भी है, ये सब छीन होता रहेगा, वो दुखी रहेगा। तो अगर वास्तव में कोई सुखी होना चाहता है, भगवत भक्ति प्राप्त करना चाहता है, उसको पाप पूर्ण कृत्य जो है इससे उसको बचाना होगा, बचना होगा। मनुष्य की आयु, इससे आयु भी छीन होती है। वरदान, अगर मान लीजिए किसी ने आशीर्वाद दिया कि हाँ तुम्हारा ऐसा हो जाए, तो वो वरदान भी, वो आयु भी, जो वो आशीर्वाद भी छीन हो जाएगा, नाश हो जाएगा, काम नहीं करेगा। ऐश्वर्य, उसके पास जो धन वैभव ऐश्वर्य है वो इत्यादि सभी पाप पूर्ण कृत्यों से घटती है। क्या होता है इसमें? आपको कमी दिखेगा, घटता है ये सब, इसका नाश होता है। सबसे भयावह पाप पूर्ण कृत्य है अनियंत्रित यौन। सबसे जो भयानक पाप है, सबसे जो भयानक पाप है वो है, जैसे आजकल सुनते हैं आप लोग, इधर रेप कर दिया, उधर रेप कर दिया, ये हो गया, वो हो गया। तो ये सबसे भयानक पाप है और इसका सजा एकमात्र मृत्युदंड, वो भी व्यक्ति अपने आप को स्वयं दे देना चाहिए। पुलिस को उसे इनकाउंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। वो व्यक्ति जो इस तरह के पाप में लगा रहता है, वो अपने आप को मृत्युदंड दे देना चाहिए एज पर श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम पुराण से हमें ये संदर्भ मिलता है कि अगर कोई इस तरह का अवैध यौन संबंध में रहता है या उस पर अग्रसर हो रहा है या इस तरह का कोई कुकर्म होता है, तो उसको अपने आप को मृत्युदंड दे देना चाहिए। अपने आप को मृत्युदंड दे देना चाहिए, इसके अलावा और कोई दंड नहीं है उसके लिए। मृत्युदंड एकमात्र दंड है उसके लिए। स्वयं को मृत्यु के हवाले कर देना चाहिए, अग्नि में अपने आप को झोंक देना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भक्तों को बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। आज देखिए संसार में यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ हर जगह से ये न्यूज़ आता है। अभी रिसेंटली एक 13 साल की बच्ची को राजस्थान में 32 लोगों ने मिलके 5 दिन तक उनके साथ अनाचार किए हैं। तो वो बच्ची मर भी गई शायद। तो ये जो पापी लोग हैं, इन लोगों को अपने आप को अग्नि को झोंक देना चाहिए, अग्नि को हवाले कर देना चाहिए। जो इस तरह का पाप कृत्य करता है, जो दूसरों का रेप करता है, अवैध यौन संबंध बनाने का कोशिश करता है, वो मृत्यु के भागी है।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे है। अन्यथा वो जीवन भर दुख को ही भोगेगा और बहुत तरह की समस्याओं को सामना करना पड़ेगा उसे। भली अगर पुलिस वाला उससे पैसा लेके छोड़ भी दे, भगवान उसको कभी नहीं छोड़ते हैं। दुर्गा देवी उसको कभी नहीं छोड़ेंगे, महादेव उसको कभी नहीं छोड़ेंगे। पृथ्वी का जो भार है दुर्गा देवी को सौंपा गया है। यहाँ की अधिष्ठात्री देवी दुर्गा देवी हैं। तो दुर्गा देवी ऐसे व्यक्ति को कभी भी नहीं छोड़ेंगे। अतः ऐसे जो लोग हैं पतित, इनको अपने आप को मृत्यु को सौंप देना चाहिए, अपने आप को मृत्यु के हवाले कर देना चाहिए, अग्नि में प्रवेश कर जाना चाहिए। जाके अग्नि में प्रवेश करना ही सर्वोचित है, नहीं तो नदी में जाएंगे तो नदी भी दूषित हो जाएगा। अग्नि ही एक ऐसा मात्र एक ऐसा वस्तु है, भगवान को छोड़ के, भगवान के भक्तों को छोड़ के, खास करके भगवान को छोड़ के, जो कि जो पतित के संसर्ग में आने से प्रभावित नहीं होता है। अग्नि बड़े से बड़ा पापी को जला के खाक कर देते हैं, उससे वो प्रभावित नहीं होते हैं। तो जो ऐसे पापी लोग हैं, इनको अग्नि को अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तभी ही उसका कल्याण है, अन्यथा कल्याण नहीं है। तो भगवान अपने उस भक्त को सदैव क्षमा करने के लिए तैयार रहते हैं जो कदाचित अपने भक्ति के सन्मार्ग से पतित हो जाता है। श्रीमद् भागवतम 11:5-42 में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। स्वपाद मूलम भजतः प्रियस्य त्यक्त्वा न्यभावस्य हरिः परेशः, विकर्म यच्चोत्पतितं कथांचित् धुनोति सर्वहृदि सन्निविष्टः। जो व्यक्ति पूरी तरह से भगवान के चरण कमलों पर उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहता है, वह भगवान हरि को अत्यंत प्रिय है और भगवान भक्त के हृदय में स्थित होकर संयोगवश किए गए सभी प्रकार के पापों को क्षमा कर देते हैं। यह कभी भी आशा नहीं की जाती थी कि ब्रह्मा जैसा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। तो आप लोग इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। हरे कृष्णा।